हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये जो है मेरी वीडियो, ये है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर PPS 16 के बारे में, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब्स आई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, SPSC के थ्रू। तो इसकी डेट तो निकल गई है अभी आप अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन जिन भाइयों ने अप्लाई किया हुआ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बारे में कुछ आपको बताता हूँ, डिटेल्स कुछ बताता हूँ आपको इस बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता नहीं होगा तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इसमें होंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे जो रिटन है, थ्योरी पेपर है सब। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं इसमें वो हैं, पहला तो इंग्लिश है इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग, मतलब आपको इंग्लिश का पेपर होगा जो कि ऐसे होगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई भी वो टॉपिक देंगे आपको, उस टॉपिक पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे के बाद आपकी आती है प्रेसी आती है इंग्लिश में, प्रिसाइज भी आपको उस टॉपिक पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे के बाद आपकी आती है प्रेसी आती है इंग्लिश में, प्रिसाइज जिसे कहते हैं वो भी आती है पेपर में, और इसमें ज़रूर आएगी। ऐसे के बाद प्रेसीज होती है। तो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? दूसरा है GK, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का पेपर है, ये कंपलसरी है। और तीसरा हो गया वाइवा। तीसरा कौन सा है? वाइवा। ये भी कंपलसरी है। ये 3 हो गए आपके कंपलसरी। उसके बाद जो आते हैं वो हैं 2 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये 5, इनमें से 2 आपको सेलेक्ट करने हैं। टोटल होंगे 5 सब्जेक्ट्स, तो 3 तो हो गए कंपलसरी, वाइवा को छोड़िए, ये इंग्लिश और GK हो गए, ये 2 हो गए पेपर कंपलसरी। वाइवा तो समझो इंटरव्यू जो होता है, वाइवा यही होती है। तो ये 2 पेपर हो गए, और 2 पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से। 4 पेपर होंगे और 5वां जो है वाइवा होगा। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश और GK हो गए। उसके बाद हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। तो इनमें से जिनमें भी आप एक्सपर्ट हैं, जिनमें भी आपको जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से आता है, जो भी सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ा हुआ है आपने, तो आप वही सिलेक्ट करेंगे डेफिनेटली। जैसे केमिस्ट्री हो गया, अगर केमिस्ट्री आती है आपको तो केमिस्ट्री सेलेक्ट करें, नहीं तो बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ये भी है। इनमें से कुछ मैं समझता हूँ बायोलॉजी और एग्रीकल्चर इजी होंगे आपके लिए। तो इनमें से आपको करने हैं 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट। टोटल हो गए 4 पेपर, और 5वां हो गया वाइवा। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, BSc फॉरेस्ट्री एट पेशावर फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ये जो पेशावर में इनका इंस्टीट्यूट है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आप ये एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, वाइवा क्लियर कर लेते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद जो एक प्रोसेस है जिसमें जो कि मतलब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इसमें कि उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद होगा ये कि आपको भेजा जाएगा पेशावर इंस्टीट्यूट होगा उनका, फॉरेस्ट वालों का इंस्टीट्यूट है, जो आपको मतलब वहाँ पर आपको कराएंगे BSc। 2 इयर्स का उनका ये कोर्स है BSc का। BSc करवाएंगे आपको। उस BSc में आपको ये मतलब कि आपकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होगी, हाफ़ सैलरी आपकी स्टार्ट होगी उस ट्रेनिंग में। ये आपकी ट्रेनिंग है 2 साल, वो आपको BSc भी कराएंगे, ट्रेनिंग भी कराएंगे। उसके बाद आपको चार्ज मिल जाएगी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, अगर आप पेपर्स सेमेस्टर वाइज क्लियर कर लेते हैं। तो ये 2 साल आप पढ़ेंगे वहाँ, BSc करेंगे, ट्रेनिंग भी होगी आपकी, और इन 2 सालों में आपको सैलरी भी आपकी जो है स्टार्ट होगी, हाफ़ सैलरी आपको मिलती रहेगी पर मंथ। और अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों ईयर्स आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मिल जाएगी पोस्ट चार्ज मिल जाएगी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर BPS 16 की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हाफ सैलरी आपको मिलती रहेगी पर मंथ। और अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों ईयर्स आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको मिल जाएगी पोस्ट चार्ज मिल जाएगी
रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर BPS 16 की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिशियल है। तो थैंक यू, यही था बस, शायद यही है बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।